आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह करम में दुरूद पाक की नज़रें पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह अलैका सलातु व सलाम। काफ़ी देर से आप नातो मनाक़िब जमात अहले सुन्नत के कई मद्दाहान मुस्तफ़ा की ज़बान फैज़ तर्जमान से समाअत फरमाते रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। शहबाज़े वलायत, कलंदर ज़माना, ज़ुब्दतुल आरिफीन, क़ुदवतुस सालिकीन, नाज़िशे चिश्तियत, ख्वाजा पीर पठान सुलेमान तोसवी रज़ियल्लाहु मौला ताला अन्हु की बारगाह नाज में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए आए और अच्छे अमल किए। अल्लाह उनकी मोहब्बतें लोगों के दिलों में डाल देता है। दूसरी आय मुबारका मैंने तिलावत की है। अल्लाह करीम फरमाता है, क़यामत के दिन हश्र के मैदान में तुम्हारे जिगरी दोस्त भी तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, मगर वलियों की दोस्ती वहां भी काम आएगी। अल्लाह ने ऐसी दोस्ती को, वलियों की दोस्ती को बहुत ही पावरफुल करार दिया है। जिसकी दोस्ती हश्र में काम आए उससे दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हम दुनिया में भी किसी को दोस्त बनाते हैं तो कम से कम कई बार उसे आजमाते हैं कि ये दोस्ती के मेयार पे ठीक उतरेगा कि नहीं उतरेगा। हर एंगल से उसे टटोलते और अगर कहीं फॉल्ट नजर आया ना तो हम उसे नेगलेक्ट कर देते हैं, दोस्ती के लायक नहीं। हर शख्स के आजमाने का मेयार अलग अलग हो सकता है। वो अपने दोस्त को कैसे कैसे आजमाता है। अगर मेयार पे उतरा तो दोस्ती, और नहीं उतरा तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर। ये दुनिया का दस्तूर और दुनिया की रीत यही है। हम किसी को दोस्ती के लिए टटोलते हैं तो हमारा अपना मेयार होता है। जिसे रब अच्छा दोस्त कहे उसके बारे में क्या ख्याल है आप? हमने तो टटोलना पड़ता है ना कि दोस्ती के लायक है कि नहीं। और अल्लाह जिसकी दोस्ती पर मुहर लगा दे उसकी दोस्ती वहां काम आए जहां ना मां काम आए ना बाप काम आए। तो फिर ऐसे दोस्त से दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? खुदा ने इरशाद फरमाया वलियों से दोस्ती रखनी चाहिए। इसके फायदे होते हैं, बरकतें होती हैं। अल्लाह इनकी लाज रखता है। रब इनके जलवों को कायनात अर्दी व समावी में बाज़ाब्ता तौर पर उन अंधी आंखों की रोशनी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर इंतजाम करता है जिनकी आंखों से दिखता नहीं। अल्लाह वाले ऐसे अल्लाह वाला नहीं बनते हैं। बड़ी मशक्कतें झेलनी पड़ती हैं, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती, तब फिर कोई जाकर के वलायत के लिए सिलेक्ट होता है।
हलालो हराम की तमीज करना पड़ता है। आज तो आदमी जने कहां मुंह मारता फिरता है और फिर सोचता है या अल्लाह तेरी नजरे रहमत हमारी तरफ क्यों नहीं होती। अल्लाह वाले वो होते हैं जो सिर्फ हलाल खाते हैं, और जब हलाल रोजी खाते हैं ना तो सूखी रोटी के टुकड़े में वो दम होता है इब्राहिम कंदोजी के, अगर मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में चला जाए तो दिल की दुनिया को तहवाला कर देता। एक टुकड़ा था सूखी हुई रोटी का जो उन्होंने अपनी जंबील से निकाल के मुंह से चबा करके ख्वाजा कुल खाजगा के मुंह में डाला था। क्या दम था उस रोटी में। हम भी रोजाना सुबह में 3 चेपते हैं, दोपहर में 4 ठूस जाते हैं, और शाम को भी माशाअल्लाह क्या बात है दबादब खाए जा रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर उस रोटी में क्या दम था, वो भी सूखी रोटी, सूखी रोटी। जब भी औलिया के यहां रिज़्क़े हलाल और सिद्क़े मकाल, हलाल खाओ और सच बोलो, ये विलायत का पहला जीना है। अगर इस पहले जीने पे आदमी ढंग से मेयार पे नहीं उतरा, साइड में कर दिया जाता है। बड़ी कठिन है डगर पन घटनी। हाँ, अल्लाह जिसे दोस्त बनाता है वो भी आजमाता है, कभी जान लेके आजमाता है, कभी माल लेके आजमाता है, कभी तबाही और बर्बादी के बाज़ाब्ता तौर पे भंवर में डाल के आजमाता है, औलादें ले लेता है, फिर आजमाता है। इब्राहिम पैगंबर को भी आजमाया, हालांकि उसे आजमाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही जानता है ना हाई दोस्ती के लायक है कि नहीं, मगर रब ने आजमाया। कुरान शरीफ के पहले पारे में अल्लाह का फरमान है आलिशान, वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन। अल्लाह ने चंद चीजों में इब्राहिम को आजमाया, ट्रायल लिया, इम्तिहान लिया परवरदिगार ने। फातम्महुन, अल्लाह फरमाता कैसा पावरफुल बंदा इब्राहिम है, हर आजमाइश पे पूरा उतरा। आज बंदा बंदे के मेयार पे पूरा नहीं उतरता, इब्राहिम कैसा बंदा है खुदा के मेयार पे पूरा उतरा है। हुक्म हुआ शहर छोड़ के चले जाओ, चल दिए। बीवी को अपहरण कर लिया गया, कैद कर दिया गया, खुद भी कैद में। उसके बाद फिर रवाना हो जब बीवी हवाले की गई। एक दौर वो आया जो 80 साल की उम्र में बड़ी दुआओं के बाद एक फर्जंद मिला जिसको इस्माइल कहते हैं। आप सोच सकते हैं कि जिसको 80 साल की उम्र में बड़ी दुआओं के बाद औलाद मिले वो कितनी लाडली औलाद होगी, कितना मोहब्बत करते होंगे उसके माँ और बाप उस बच्चे से। तो जब इस मोहब्बत के अंदाज को फरिश्तों ने देखा तो उन्हें इस पर डाउट हुआ, क्योंकि रब ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया। वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया, इब्राहिम ने नहीं, अल्लाह ने दोस्त बनाया है। मतलब यह कि बंदा जब मुजाहिदे और रियाजत करते करते इस मंजिल पे पहुंचता है तो अल्लाह खुद ऑटोमेटिकली उसे अपना दोस्त बना लेता है। खलील मीन्स गहरा दोस्त। तो जब हजरत इब्राहिम का प्यार उनकी औलाद के ताल्लुक से देखा फरिश्तों ने तो उनने ऑब्जेक्शन किया अल्लाह की बारगाह, मौला तू तो कहता इब्राहिम तेरा खलील है, तेरा बड़ा गहरा दोस्त है, उसके दिल में तो उसके बच्चे की मोहब्बत ज्यादा पाई जाती, का देखना चाहते हो। अल्लाह ने क्या किया, ख्वाब दिखाया। इब्राहिम पैगंबर ने 3 रात ख्वाब देखा और फिर उसके बाद ऊंट ज़िबा करते रहे, और जब तीसरी रात अभी भी देखा फिर भी तो
मनादी ने कहा जो तुम्हारे नजदीक सबसे जिगरी, बड़ा करीबी, सबसे मोहब्बत वाली चीज है उसको अल्लाह की राह में, मतलब इशारा दे दिया गया, जो बड़ी दुआओं के बाद मिला है ना बच्चा, उसको ही ज़िबा कर दो। हम और आप होते ना इतनी जल्दी भाग निकलते कि रास्ता ढूंढते ढूंढते गली कूचे में छुप जाते। लेकिन कैसा पावरफुल बंदा इब्राहिम है, फातम्महुन, हर इम्तिहान में इब्राहिम पूरे उतरे। तो रब ने क्या कहा, क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, ओ इब्राहिम हम तुझे पूरी इंसानियत का इमाम बनाते, पूरी इंसानियत। इब्राहिम पैगंबर ने देखा दरियाए करम जोश पे अल्लाह का है, तो उन्होंने क्या कहा, क़ाला व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलादों को भी ऐसे ही करना जैसे मुझे तूने किया है। क़ाला ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, अल्लाह ने कहा ना ना इब्राहिम, जो तेरे जालिम औलादें होंगी ना उनको मेरा ये वादा नहीं पहुंचने वाला। तो इब्राहिम पैगंबर अल्लाह के हर इम्तिहान पे पूरा उतरे। लेकर गए मिना की वादी में, छुरी तेज दोज करके बाज़ाब्ता तौर पर अपने बेटे से पूछा, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैंने ख्वाब देखा है तुझे अल्लाह की राह में ज़िबा कर रहा हूं। आज कोई बेटे से अपने ये कह के दिखा दे तुझे ज़िबा करता हूं, वो दौड़ा के मारेगा आप बाप अपने। लेकिन कैसा फर्जंद है, जब बाप ने कहा कि अल्लाह की राह में तुझे ज़िबा करने का ख्वाब देखा है मैंने, तो क्या कहा था, क़ाला या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अब्बा आपको जो अल्लाह ने हुक्म दे दिया कर गुजरिए, इंशाअल्लाह इस्माइल इसमें कोई तरद्दुद नहीं करेगा, साबिरों में से पाओगे इसे आप। क्या दिया, जब छुरी चलाने लगे तो फरिश्ते पुकार उठे, मौला तेरा बंदा वाकई में तेरी दोस्ती के मेयार पे पूरा। आग में कूदने का नंबर आया, कूद पड़े। हजरत हाजरा को, हजरत इस्माइल को जहां आज काबा और जमजम है वहीं छोड़ करके चुपचाप चले गए। वहां कोई ना इंसान था ना कोई आबादी थी, कुछ नहीं, अल्लाह के लिए हुक्म था, छोड़ दिया। कौन छोड़ेगा यार अपने बच्चों और बीबी को ऐसे जगह पर जहां कोई ना हो, ना आदमी ना आदमजात। तो ये वो इम्तिहान के मराहिल थे जहां पर उनको आजमाइश की भट्टी में तपाया गया, तब जाकर के खुदा ने उन्हें अपना खलील बनाया है। अब आइए इस तनाजुर में देखिए, अल्लाह के जो औलिया होते हैं इन्हें भी तपाया जाता है, तपा के इन्हें कुंदन बनाया जाता है, और फिर कभी जाकर के उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां अल्लाह इन्हें अपनी दोस्ती की सौगात अता फरमाता है। ये रब को अपना दोस्त मानते, रब इन्हें अपना दोस्त मानता है, और दोस्त अपनी दोस्ती का पास और लिहाज रखा करता है। थोड़ी तमीज़ समझ लीजिए आप। खुदा की जो महबूब बंदे होते हैं ना, उनका मकाम बड़ा ऊंचा होता है। हर आदमी एक तरह का नहीं होता है। एक ख्वाजा ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया, हमने आज तक एक को भी नहीं पढ़ाया। हाल ये है कि पढ़े हुए तो बचा नहीं पा रहे हैं, तो क्या बंदे बंदे बराबर है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावन में। वो ऐसे सिलेक्टेड बंदे होते हैं जो असल से ही कुदरत ने चुन रखा होता है। ये हमारे वो बंदे हैं जिनको हमने अपने तकर्रुब के लिए बाज़ाब्ता तौर पर सिलेक्ट कर रखा है। वो चुने हुए बंदे होते हैं। उन्हीं में से एक जात का नाम ख्वाजा सुलेमान तोसवी पीर पठान। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का ये पश्चिमी इलाका जो है, इसी इलाके में हजरत के मुरीदीन वगैरह हैं इस सिलसिले के। बकिया यूं कहना चाहिए भारत के 3 हिस्से में हजरत के मुरीदीन नहीं पाए जाते हैं। यही वजह है कि ज्यादा उनका प्रचार प्रसार हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। हालांकि ऐसे ऐसों का प्रचार है
जिनकी ना जमीन का पता ना आसमान का पता है। हाँ, ऐसे ऐसे प्रचार प्रसार है। अलबत्ता पाकिस्तान, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान और समरकंद, बुखारा, इस तरफ का जो इलाका है, उनके मानने वालों की, उनके चाहने वालों की बहुतात है, बहुतात। वैसे भी अल्लाह अपने बंदों को मखसूस इलाके अता फरमाता है। तुम्हारी ये जिम्मेदारी। जब मैंने पढ़ा कि पीर पठान ख्वाजा सुलेमान तोसवी जब यहाँ आए थे अपने दादा पीर से मिलने के लिए, तो बीकानेर, जोधपुर, अजमेर शरीफ, रेवाड़ी होते हुए दिल्ली गए। आते वक्त भी इधर से गए थे और जाते वक्त भी बीकानेर होके गए थे। बहुत सारे पीरों की बाज़ाब्ता बहारें जो मैं इस इलाके में देखता हूं, और ये जो खुशहाली बीकानेर और इस इलाके को जवार के अंदर जो सुन्नियत और जो ईमान के तकाजे बेहतर देखे जाते हैं, ये उन बुजुर्गों की नजर रहमत की देन है। वरना हम अगर जायजा लेते हैं ना कि जो हमारे हजरत हुजूर मौलाना किबला काबा लोग हैं ना, कुछ पता ही नहीं कितने किस मेयार के लोग हैं। ये तो उनकी कुर्बानी। हमें एक बार गुजर गए इस रास्ते से, बाहर इस्लाम किया है। सुभान अल्लाह। और हम 50-50, 40-40 साल से खिताब पर हमारे कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा लोग। वो जिधर से गुजरते थे क्यों वो पिलाया करते थे। हमारा काम पढ़ाना है, वलियों का काम पिलाना है। एक मौलवी आलिम जो 50, 60, 70 साल में पढ़ाकर नहीं समझा सकता है, एक सच्चा सूफी, एक अहलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, एक सेकंड में वो सैकड़ों साल की रहमतों और बरकतों की बरखा उसके दिल में उतार के चला जाता है। ऐसे नहीं है। इनकी खबरें दुनिया में जरूर होती है, मगर ये अर्श तक चमका करती है, अर्श तक। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वलियों के मकामात हैं। हर नबी की उम्मत का वली अपने नबी के फजलो शर्फो कमाल का परतो होता है। जितना पावरफुल नबी होगा उतना ही पावरफुल उसकी उम्मत का वली होगा। हज़रत सुलेमान पैगंबर, उनकी उम्मत के वली आसिफ बिन बरखिया, तख्ते बिल्कीस को लाना हुआ तो जिन्नातों के पसीने छूट गए। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, कौन है जो तख्ते बिल्कीस को उसके आने से पहले मेरे पास लिया है? कुरान शरीफ में पूरा वाकया मौजूद है। तो एक जिन्नातों का सरकश सरदार उठा के, मैं ला सकता हूं, अना आती का भी कबला अन तक़ूम मिन मकामी, मैं जिन्नातों के गिरोह से हूं और मुझे ये पावर है कि मैं आपकी ये मजलिस बर्खास्त होने से पहले मलके बिल्कीस का तख्त ला सकता हूं। हज़रत सुलेमान ने फरमाया, इससे पहले कौन ला पाता है? तो उनकी उम्मत के वली और उनकी बादशाहत के वजीर आसिफ बिन बरखिया, उन्होंने कहा, अना आती का भी कबला अय्यर तद्दक इलैका तरफुक, मैं आपकी पलक झपकने से पहले ला सकता हूं। जहां जिन्नातों के हाथ पैर फूल जाते हैं, वहां नबी की उम्मत के वलियों के फैजान जारी हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अभी हजरत सुलेमान ने पलक नहीं झपकाई थी, देखा तो मलके बिल्कीस का तख्त सामने मौजूद। ये वली का मकाम है। हज़रत ईसा का नाम सुना, बिन बाप के बेटे, कंवारी मरियम से पैदा हुए थे। उनकी उम्मत के औलिया जिन्हें अस्हाबे कहफ कहा जाता है, पूरी सूरा मौजूद है कुरान शरीफ में। 8 आदमी थे, 9वां उनका कुत्ता था, या 7 आदमी थे, 8वां उनका कुत्ता था।
हजरत ईसा पैगंबर के जमान, उनकी उम्मत के मानने वाले, उनकी उम्मत के लोग, उनका कलमा पढ़ने वाले, उनके औलिया, जब दकियानूस के बादशाह का जमान आया जालिम का, और उसने ये हुक्म जारी कर दिया जो भी ईसा का मानने वाला उसे कत्ल कर दिया जाए। तो ये अपना कलमा बचाने के लिए, अपना दीन बचाने के लिए सातों आठों निकले अपने घर से कि चलो यहाँ कहीं जंगल वंगल में चल करके अपना ईमान बचाएंगे। पहाड़ वहाड़ की खो में घुस जाते हैं। जब चले तो इनके पीछे पीछे इनका कुत्ता भी चल निकला। पीछे मुड़ के देखा तो उठाया एक पत्थर का, मार दो वरना ये भौंक भौंक के हमारा पता बता देगा तो हम भी मारे जाएंगे। तो जैसे पत्थर मारना चाहा ना, तो कुत्ते ने कहा हुजूर हमको क्यों मार रहे हैं? अल्लाह ने उसको यही था फरमाई, कहा तो भौंक करके हमारा पता बता देगा। उसने कहा हम भौंकने वालों में से नहीं। आज भी बहुत सारे भौंकने वाले लोग हैं, वलियों के ऊपर भौंकने वाले बहुत सारे लोग हैं। कलमा भी पढ़ते हैं बेटे, नमाज भी पढ़ते हैं, पूरी पोटली लिए दुनिया भर में घूमते रहते, भौंकते रहते वलियों पे। ईसा पैगंबर की उम्मत के वलियों के दरबार में रहने वाला कुत्ता इतना पावरफुल है, इतना वफादार है, उसने कहा हम भौंकने वालों में से नहीं, जहां आप चलेंगे हम भी चलेंगे। कहा चल आजा, तू भी आजा। गए पहाड़ की खो में घुसे और उस पार निकल गए। एक खुले मैदान में गए और लेटे। लेटे तो सो गए। अब पता कितने दिन सोते रहे? 309 साल। 3 सेंचुरी बना ली उन्होंने। खुले मैदान में बारिश भी हो रही है, गर्मी भी पड़ रही है, ठंडी भी पड़ रही है। आप 3 दिन यहीं सो के बता दें, चूटियां खा जाएंगे आप, कुत्ते नोच के खा जाएंगे आपको। मगर जो अल्लाह का वली और दोस्त होता है ना, मजाल क्या है, कोई टच कर ले मजाल नहीं है। सोए हैं, अल्लाह ने निजाम कुदरत बदल दिया अपना। अल्लाह फरमाता है शम्स इज़ा तलअत तज़ावर अन कहफिहिम ज़ातल यमीन व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातल शिमाल व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन्हु। मुस्तफा तुम देखोगे हमारे दोस्त खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। अपने नबी को मुखातब करके रब फरमा रहा है, ए पैगंबर आमना के लाल तुम देखोगे हमारे बंदे, हमारे चाहने वाले खुले आसमान में सोए हुए, लेटे हुए हैं, और हमने उनके लिए निजाम शमसी तब्दील कर दिया है। सूरज जब निकलता तो मेरा हुक्म यह है 309 साल तक जब सूरज निकलता था तो दाहिनी तरफ कट के गुजर जाता था, ताकि सूरज की गर्मी और तपिश से अल्लाह के वलियों के जिस्म को जलन ना पहुंचने पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वइज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ात शिमाल, और जब सूरज डूबने लगता ना तो वो बाईं तरफ कट जाता था कि अब भी इन्हें गर्मी न लगे। तो खुदा ने अपने महबूबों के लिए, अपने वलियों के लिए, ईसा पैगंबर की उम्मत के वलियों के लिए रब ने इसका रूट चेंज कर दिया। सूरज का रूट चेंज कर दिया गया। तुम्हें इधर से नहीं गुजरना है, तुम्हें उधर से नहीं गुजरना है। अब तक जो तुम्हारा रूट था उसे चेंज करके तुम्हें 309 साल तक अपनी ये पारी खेल दी। ये जानते क्या होता था? साल में एक दिन अल्लाह के फरिश्ते असहाबे कहफ के उन बंदों को करवट बदलवाया करते। क्या रब के प्यारे यार, अगर सो जाए तो निजाम शमसी का रूट अल्लाह बदल दे, सो जाए तो उनकी करवट बदलवाने के लिए फरिश्तों को खिदमत पे अल्लाह लगा दे। तो कुत्ता भी चुपचाप बैठा रहता था उनकी चौखट पर, वो भी सो रहा। उनका कुत्ता अपनी टांगे फैलाए उनके दरे दौलत पर, वो भी चुपचाप पड़ा हुआ है। कुत्ते की उम्र कितनी होती भाई साहब? 10 साल से लेके 15 साल तक इसी में कुत्ता टपक जाता है। पता ये चला अगर कुत्ता अल्लाह के वलियों से प्यार करने लग जाए ना
तो 15 साल की उम्र वाला कुत्ता 309 साल तक जिंदा रह सकता है। 309 साल तक। और दुनिया के नक्शे पे तन्हा ये अकेला कुत्ता है जो जन्नत में जाएगा। अकेला कुत्ता। इसलिए कि जन्नत सिर्फ आदम की औलाद के लिए, किसी और के लिए नहीं है। मगर ये ऐसा इंपॉर्टेंट कुत्ता है ना, वलियों की दोस्ती करने वाला कुत्ता है, तो दोस्ती की बुनियाद पर ये कुत्ता जन्नत में जाएगा। हम भी अगर वलियों से दोस्ती करते हैं ना, तो अगर कुत्ता जन्नत में जाएगा दोस्ती करने की बुनियाद पर, तो हम तो यार अशरफुल मखलूकात है। अगर हम अल्लाह वालों से दोस्ती करते हैं, ख्वाजा पीर पठान से दोस्ती करते हैं, शेख जकरिया मुल्तानी से दोस्ती करते हैं, पीराने पीर रोशन जमीन से दोस्ती करते हैं, ख्वाजा कुल खाजगा से दोस्ती करते हैं, सूफी हमीद से दोस्ती करते हैं, तो ये दोस्तियां हमारे लिए भी काम आएगी। हम भी जन्नत में इंशाल्लाह जाएंगे इनकी दोस्ती की बुनियाद पर। और जानते हो, ये कुत्ता ऐसे सिंपल नहीं जाएगा, ये अल्लामा मौलाना मुफ्ती बन के जाएगा। हाँ, ये मत समझना कि ये यूं चला जाएगा मरियल कुत्ता, नहीं। तो जब वो उनके करवट बदलवाते फरिश्ते, तो कुत्ता उसको पता चल जाता कि मेरे दोस्तों ने करवट बदली है, तो वो खुद भी अपनी करवट बदल लेता। ये इल्म कुत्ते को भी अल्लाह ने अता फरमाया, जिसके सदके में ईसा पैगंबर के वलियों की दोस्ती के सदके में। हजरत मूसा के दौर में एक बहुत बड़ा अल्लामा था, मुफ्ती था, मौलाना था, और इतना काबिल था। बलाम इब्ने बाऊर मुस्तजाबुद दावात था। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाता ना, तो अल्लाह उसकी दुआ फौरन कबूल कर लेता था। हजरत मूसा का दौर आया तो कुछ बदमाशों ने उस मौलाना साहब को कुछ पैसा वैसा देकर क्या कहा, आप मुंह मांगी दौलत ले लो और हजरत मूसा के लिए बद्दुआ कर दो कि ये मर जाए। उसने कहा ये मुझसे नहीं होगा, नबी के मुकाबले में मैं आऊं तो मेरी आखिरत तबाह हो जाएगी, मैं नहीं कर सकता इसको। लेकिन जब ज्यादा पैसा वैसा मिला ना, तो बेटा तैयार हो गया बद्दुआ करने के लिए। और जब बद्दुआ के लिए हाथ उठाए ना, तो अल्लाह ने उससे जलील रुसवा कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। तो हदीस शरीफ में आया है कि वो कुत्ता जो असहाबे कैफ वाला है ना, वो बलाम इब्ने बाऊर की शक्ल में अल्लामा मौलाना मुफ्ती साहब बन करके जन्नत में जाएगा। तो हजरत ईसा जितने पावरफुल है, उतने ही पावरफुल उनकी उम्मत के औलिया। अब आइए अपने नबी की बारगाह में चलते हैं। 1,24,000 कमोल बेश अंबिया में से सबसे पावरफुल नबी हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। तो जितना अच्छा, जितना अफजल, जितना आला, जितनी बुजुर्गी, जितना मकाम व मेयार हमारे नबी का है। आदम से लेके ईसा तक हर नबी दुआ करते थे, अल्लाह मुझे मोहम्मद की उम्मत में रहने का मौका अता फरमाता तो ज्यादा बेहतर होता। मतलब ये कि हमारे नबी का मकाम सबसे ऊंचा है। तो आपकी उम्मत के वलियों का मकाम भी सारे नबियों के उम्मत के वलियों से सबसे ऊंचा है। उन्हीं औलिया में से एक नाम ख्वाजा सुलेमान तोसवी का भी है। वली, एक बात ये भी याद रखें, पहले जमाने में हमारे आका के पहले से कभी कभी 3-3 नबी साथ में होते थे, कभी 4-4 नबी साथ में होते थे। एक रसूल होता था, 2-2, 3-3 नबी होते थे। उनकी हिमायत और उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके सपोर्ट में। किसी नबी की तालीम 200 साल से ज्यादा अपने मेयार पर नहीं रही। उनकी उम्मत के उलमा ने, मफाद परस्त फसादियों ने तालीम में बिगाड़ा कर दिया। कानून सख्त था, उसे बदल दिया, आसान कानून बना दिया।
मगर हमारे नबी के बाद कोई नबी क़यामत तक नहीं आएगा। नबी के सपोर्ट में कोई नबी नहीं, हमारे नबी की सपोर्ट में कौन है? उलमा की जमात है और सूफिया की जमात, वलियों की जमात है और उलमा की जमात है, कोई सपोर्टर नहीं। हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इंतकाल फरमाए हुए तकरीबन 1450 साल का जमाना गुजर गया। इस 1450 साल में अब तक कोई माई का लाल अलहम्द की अलिफ का जबर नीचे नहीं कर सका। कानून बदलना दूर की बात, कानून बदलने वाले आए, कुदरत ने सबकी शक्लें मस्क कर दी, मगर मुस्तफा का कानून कल भी जारी सारी था, आज भी जारी सारी है। हर नया दिन एक नया फितना लेके आता है। अभी लोगों ने नए नए कुरान बाज़ाब्ता तौर पर मार्केट में डाले हैं। अमेरिका ने कुरान नया बनाया है। एक कुत्ता हमारे उत्तर प्रदेश का है, मर्दू ना, वसीम शैतान, उसने एक अलग कुरान बनाया था। अभी एक हफ्ता पहले अपने नागौर डिस्ट्रिक्ट में कुचेरा के इलाके में कुछ नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने नया कुरान बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ अफराद को वहां भेजा था। जब वो कुरान बांट रहे थे तो वहां के उलमा ने उनको पकड़ा, लोगों ने, जिम्मेदारों ने, तो किताबें छोड़ के सारे भागे वहां से। दुनिया कोशिश तो कर रही है, मगर अल्लाह की कसम कुरान न कभी बदला गया है और न कयामत तक बदला गया है। सपोर्टर कोई नहीं दिया। तो 1450 साल का ये जो वक्फा गुजरा है, नबी की शरीयत क्यों नहीं बदली जा सकी? इसमें उलमा का और सूफिया का पाकीज़ा किरदार रहा है। ये दोनों कहां से चले थे? सुफ़ा के चबूतरे से। असहाबे सुफ़ा जो कहे जाते थे ना, उनमें उलमा भी थे और सूफिया भी थे। उन्हीं के जाते बाबरकात से चलने वाले दो समंदर के दो किनारों का नाम सूफी और आलिम है। ये अलग बात है, आज कुछ सोफा सेट बन गए हैं सूफी से और कुछ पाखंडी मौलवी बन गए। हाँ, दोनों बिगड़ गए। उन बेटों को पता ही लता नहीं है कि दीन है क्या। बस वो धूम मचाए हुए, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, हुल्लड़बाजी कर रहा है, कोई औरतों के बीच में बैठा हुआ कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, दुनिया बनाने के लिए। मगर दीन अब तक नहीं बदला जा सका। एक भी कानून तो दूर की बात, जबर जेर और नुक्ता दुनिया नहीं बदल सकी 1450 साल में। ये उलमा और सूफिया का पाकीज़ा किरदार रहा है। आलिम 100 साल में जो बात नहीं बता सकता, सूफी एक लम्हे में बता देता है। जहां इल्म थक कर बैठता है, वहां वली की कुव्वत मुशाहदा काम देती है। वली लौहे महफूज देखा करता है। हम लौहे महफूज बता सकते हैं, दिखा नहीं सकते। और वली जो होता है ना, लौहे महफूज देखता भी है और दिखा भी देता है। ये फर्क है आलिम और वली में। अभी कुछ लोग, आलिम अलग होता है, सूफी अलग होता है, एक वक्त की नमाज मरदूद नहीं पढ़ता। अरे क्या जाने मौलाना लोग वली का मकाम, ये खाना जो है भले यहाँ खाते हैं, नमाज के मदीने में पढ़ा करते हैं। क्या कहते हैं हमारे पीर साहब, मदीने में नमाज पढ़ते हैं, मक्के में नमाज पढ़ते हैं। हमने उनसे कई बार यही कहा ऐसे लोगों से, उनको कह दो अपने पीर साहब को, जब मक्का और मदीना में नमाज पढ़ते हैं तो जमजम का पानी भी वहीं का पिया करें। हिंदुस्तान की बिस्लरी क्यों ठूसते हैं? खाना खाने की बारी आती है तो पुलाव बिरयानी ठूसता है हिंदुस्तान का, और नमाज पढ़ने की बारी आती है तो बेटे हमारे पीर साहब मक्का और मदीना में नमाज पढ़ते हैं। असली वलियों ने ऐसे पाखंडी पीरों और सूफियों के चेहरों से नापाक नकाब उतार करके फेंका है। उनमें से एक जात सूफी सरकार किबला-ए आलम ख्वाजा पीर पठान सुलेमान तोसरी की भी है। तमहीद की गुफ्तगू खत्म हुई। अभी मां के पेट में है ख्वाजा पीर पठान, मां के पेट में।
मगर उनके वलायत के डंके बजने लगे। एक वली ने उनकी मां को देख के कहा था, इस औरत के पेट में जो शहबाज है वलायत का, ये वलायत का सुल्तान है, इसके डंके बजेंगे, सिदरतुल मुंतहा तक इसकी रसाई होगी। अभी पैदा नहीं हुए और वली वली को पहचानता है। ऐसे चर्चे कई वलियों के रहे हैं। सरकार गौसे पाक की भी रहे हैं, बख्तियार काकी की भी रहे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की भी रहे हैं, हजरत मारूफ करखी के भी रहे हैं, हजरत सरकार जुनैद बगदादी का चोरा, उनकी वलायत का डंका बजने लग गया है। एक गांव है छोटा सा जिसको गुड़गोजी कहते हैं, जहां पैदा हुई गुड़गोजी। हाँ, तोसा शरीफ के कोई तकरीबन 30-35 किलोमीटर के फासले पे जब पैदा हुई है ना वो शहबाज विलायत, तो ये भी कुदरत का क्या निजाम है साथियों। 4 साल की उम्र शरीफ हुई है ख्वाजा सुलेमान तोसवी की, तो अल्लाह ने उनके वालिद बुजुर्गवार को उठा लिया। हमारे नबी अभी माँ के पेट में थे, वालिद का साया सर से उठा लिया गया। गरीब नवाज की उम्र शायद 13 या 12 साल की रही होगी, उनके अब्बा को वापस ले लिया अल्लाह ताला ने। ऐसे ही बहुत सारे औलिया हैं। ख्वाजा पीर पठान की उम्र 4 साल की हुई, उनके वालिद का साया सर से उठा लिया गया। लेकिन माँ हो तो ख्वाजा सुलेमान तोसवी की माँ जैसे। ऐसी माओ पर दुनिया की माओ की अजमत कुर्बान, जो अपने बच्चों को सही मानों में तालीमाते इस्लामिया से लैस करके दुनिया के नक्शे पे एक अनमोल हीरा की शक्ल में पेश करती हैं। उन्होंने अपने बच्चे की परवरिश और बर्दाश्त में कोई कमी नहीं छोड़ी। और फिर जब 4 साल 4 महीने 10 दिन की उम्र शरीफा हुई तो एक मकतब में दाखिल किया गांव के। 15 पारा एक मौलाना से पढ़ा, 15 पारा दूसरे मौलाना से पढ़ा। तालीम की और ज्यादा ललक बढ़ी जब सूफ सरकार ख्वाजा सुलेमान तोसवी पीर पठान की, तो उन्हें एक और दूसरे मदरसे में दाखिल किया गया। वहां कुछ इब्तदाई किताबें आपने पढ़ी, तो फिर एक काजी साहब के पास लाग में भेज दिया गया। कुछ वहां पढ़ी, तो फिर उसके बाद तोसा शरीफ में भेज दिया गया। पढ़ते रहे पढ़ते रहे पढ़ते रहे। एक दौर वो आया जब पढ़ लिख करके वक्त के अल्लामा बन गए ख्वाजा सुलेमान तोसवी। हाँ, तो फिर उस अल्लामा की तलाश में अल्लाह अकबर, पीर भी और दादा पीर भी, ख्वाजा फखरुद्दीन दहलवी जो कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी के गेट पर बैठे हुए थे, आज भी वही है वो। ख्वाजा बख्तियार काकी के आस्थाने पे आप जाएंगे तो लेफ्ट साइड में जो एक छोटा सा कमरा दिखता है, उस कमरे में ख्वाजा फखरुद्दीन दहलवी का मज़ार पुरवकार मौजूद है। वो ख्वाजा पीर पठान के दादा पीर हैं। वो वहां बैठे बैठे देख रहे हैं और अपने मुरीद खास ख्वाजा नूर मोहम्मद क़िबला आलम नूर मोहम्मद महारवी को आदेश देते हैं, नूर मोहम्मद मगरिब की जानिब से एक रोहेला शहबाज़े विलायत, कलंदर जमाना, विलायत का ताजदार, अल्लाह की कुदरत का एक अनमोल नगीना जो इस तरफ पहाड़ियों के दामन में से निकलेगा, तुम उसकी तलाश में रहना, जैसे वो तुम्हें मिले उसे कैच कर लेना। आज तो पीर लोग मुरीद को ढूंढते हैं कि अच्छा मुरीद मिल जाए ताकि मजे रहे हमारे। कल के पीर एक ही मुरीद बनाते थे, मगर अल्लाह की कसम ऐसा बना देते थे ना, पूरी दुनिया के मुरीदों पे भारी होते थे। सरकार ख्वाजा के हवाले से जानते हैं आप, उनके पीर ने क्या कहा था? 20 साल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर के अपने साथ घूमे थे। ख्वाजा उस्मान हारूनी कहा चलो बेटे काबा शरीफ की ज़ियारत करने चलते हैं। हतीम काबा में ले गए, परनाले रहमत के नीचे खड़े हुए। पीर ने कहा बेटे मैं दुआ करने जा रहा हूं, तेरे को आमीन बोलनी है। ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा अल्लाह, उस्मान हारूनी जिंदगी भर की कमाई मोइनुद्दीन
की शक्ल में लेके आया, कबूल कर ले इसे। काबा की दीवारों से आवाज आई थी, मैंने मोइनुद्दीन को कबूल किया। कैसा पीर है, एक मुरीद ऐसा बनाया, ऐसा खलीफा। पूरी दुनिया के नक्शे पे जितने लोग हैं इंसान, उनको तराजू के एक पल्ले में रख दो, पीरों को, मुफ्तियों को, उलमा को, हाफिजों को, कारियों को, और तराजू के दूसरे पल्ले पे उस नगीने को रख दो जिसे ख्वाजा उस्मान हारून ने तराशा है, मोइनुद्दीन अजमेरी को। अल्लाह की इज्जत की कसम, ख्वाजा उस्मान हारूनी का नगीना पूरी दुनिया के इंसानों पे भारी पड़ जाएगा। ऐसे ही इमाम अहले सुन्नत सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब महाराणा शरीफ में बैअत हुए थे ना हजरत आले रसूल मारा रबी के हाथ पर, तो उन्होंने क्या कहा था, अगर हश्र के मैदान में अल्लाह ने मुझसे पूछा आले रसूल दुनिया से मेरे लिए क्या लेके आया है, तो मैं कह दूंगा मेरे मौला मैं अपनी जिंदगी की कमाई अहमद रजा की शक्ल में लेके आया। ऐसे ही ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी ने किबला आलम ने जो नगीना तैयार किया ना पीर पठान की शक्ल में, एक ही बात तो बड़े फख्र, अरे हमारे 3 लाख मुरीद हैं। मैंने सुना हजरत, बोले हमारे पीर के तो 3 करोड़ मुरीद हैं। अरे ये सब वेस्टेज माल है, वेस्टेज माल। काम का माल बताओ, काम का पैसा। ये 3 करोड़ किसी के भी मुरीद हैं, किसी के 5 करोड़ हैं। मुझे बताइए क्या उन 3 और 5 करोड़ में कोई एक भी या सब मिलकर के ख्वाजा पीर पठान के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो नगीना ऐसा तराशा जाए ना यार, इसलिए कि ये वो लोग थे जो घर नहीं बनाते थे, दिल बनाते थे, दिल। हाँ, तो मुरीद पीर देखता है कि अब थोड़ा धंधा उंधा कम पड़ गया पैसा, तो अब चलो मुरीदों क्या करते हैं, कुछ लेके आएंगे, वसूल करके पैसे मिलेंगे नजर आने। यहाँ भी फातिहा इस घर में कदम रख दीजिए, हजरत कदम रख दीजिए, कदम रख करके लाखों लेके जाते हैं और बिल्डिंग बन रही साहब। मगर ये लोग ऐसा नहीं करते थे, इन्हें मुरीद बनाने का शौक नहीं चल रहा था। वो तो एक बनाते थे, एक, मगर ऐसा बनाते थे लाखों पे बारी, लाखों पे बारी। ख्वाजा पीर पठान को किबला आलम सरकार नूर मोहम्मद मुहारबी ने जब उस नगीने को तराशा, तो जानते हो क्या हुआ था? हजरत सरकार ख्वाजा पीर पठान तालीम हासिल कर रहे हैं, ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारबी रहमतुल्लाह ताला अलैह उस इलाके में इसी रोहेला की तलाश में आया जाया करते थे जो संघर का इलाका कहलाता है, बलोचिस्तान का इलाका जो है वहां पर जाया करते थे। इसलिए कि उनके पीर हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन दहलवी ने फरमाया था, तलाश करते रहना वो शहबाज़े विलायत इसी इलाके में मिलेगा। और सुन लो नूर मोहम्मद, वो जो शहबाज़े विलायत होगा, कलंदरे विलायत होगा, वो जो रोहेला होगा, वो हमारी और तुम्हारी अमानत का अमीन और वारिस होगा। उसके जरिए से हमारा सिलसिले फखरिया, निजामिया, चिश्तिया इंशाअल्लाह तबारक ताला हश्र के मैदान तक जारी और सारी रहेगा। तो वो आते तलाश करने के लिए, किधर है, किधर है, किधर है रोहेला। तोसा से पढ़ करके कोट मट्ठन पढ़ने गए, फाइनल तालीम हासिल करने के लिए, अल्लामा बनने के लिए, मुफ्ती बनने के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट कोट मट्ठन तशरीफ ले गए। पढ़ रहे थे, पता चला कि उच्च शरीफ उस जगह का नाम है जहां सरकार सैयदी किबला आलम हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पुरनवार है। तो उस इलाके में इन्हें पता चला, बच्चों को जो मदरसे में पढ़ते थे कोट मट्ठन में,
कि यहाँ पर एक अल्लाह का नेक बंदा आता जाता रहता है, चलो उसका आज आया हुआ, उसकी ज़ियारत करते हैं। वो कौन अल्लाह का बंदा था? क़िबले आलम शेख नूर मोहम्मद महारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह। उन्हीं बच्चों के सफ में हजरत पीर पठान ख्वाजा सुलेमान तोसवी भी थे। मुलाकात के लिए आए और हजरत ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी तो तलाश में ही थे, वो किधर है, वो किधर है। वो जैसे नजर पड़ी और निगाहों से निगाहें दो चार हुई ना, फिर तो अपने आप पर काबू न रहा, मुरीद किया और फिर फरमाया जाओ बेटे पढ़ो। ख्वाजा सुलेमान तोसवी फरमाते मैं पढ़ने तो आ गया मगर दिल नहीं लगता था, इसलिए कि पीर के रुखे ज़ेबा की ज़ियारत जो हमारी नजरों में उसके जलवे बसे थे ना, वो नजरों से दूर नहीं हो रहे थे, इसलिए पढ़ने में दिल नहीं लगे। उनके साथी फरमाते हैं सुलेमान तोसवी अक्सर ऐसे आसमान को देखा करता था, यहां तक कि असातिज़ा और उनके जो दोस्त थे हम सबक साथी, उनकी इस कैफियत को देख करके लगता था शायद उसको जिन्नात का असर हो गया है, ऐसे आसमान देखते रहते थे। मगर वो आसमान नहीं देखते, दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। और रब की रहमत के मुंतज़िर होते थे, अल्लाह के इनायात को देखा करते थे, अल्लाह के करम नवाजियों को देखा करते थे, दिल नहीं लगता था। ओ गए फिर पीर साहब से मिलने के लिए, कहा हुजूर दिल नहीं लगता, कहा बेटे पढ़ो, पढ़ाई कर लो, इसलिए कि अल्लाह की मारफत बगैर तालीम के नहीं हासिल होती। कोई भी जाहिल वली नहीं हो सकता है, इसे नोट कर लीजिए आप। हाँ, आज बहुत सारे लाल पीले गुलाबी घुंघरू लगा करके बेटे बड़े पीर फटीचर घूमते, एक को मरदूद पीर नहीं है, जाहिल। पीर होने के लिए आलिम होना शर्त है, आलिम। ओ ख्वाजा पीर पठान के मानने वालों, जहां वो वली कामिल थे वहीं वक्त के बहुत बड़े मुफ्ती थे, अल्लाह में जमाना थे, अपने वक्त के उलमा में सब पे सबकत लगे थे पढ़ने में। जब दिल नहीं लगता था तो ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी ने अपने पास ही बुला लिया, बेटे आजा। मुरीद कहां किया था? हजरत ख्वाजा सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी के मजार के पास सरहाने खड़े हुए और ख्वाजा सुलेमान तोसवी को उनका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, ख्वाजा सैयद जलालुद्दीन बुखारी आप गवाह रहना, मैंने ख्वाजा फखरुद्दीन देहलवी पीरो मुर्शिद के आदेशानुसार उस रोहेला को अपने कब्जे में ले लिया है जिसकी तलाश में मेरे पीर ने मुझे यहां भेजा था। अब मैंने इसे मुरीद कर लिया, तुम गवाह रहना अपनी कब्र में। क्या मकाम है अल्लाह के नेक बंदे का, क्या पोजीशन है इनकी। वो ऐसे मुरीद ढूंढते थे पीर, अब तो ऐसे मुरीद ढूंढे जाते हैं भले ही मरदूद का सिनेमा हाउस चल रहा हो, मगर हम ऐसे ही आदमी क्या जाके आराम फरमाते हैं। पीर साहब बड़ा मालदार आदमी है, बड़ी खिदमत करता है। हाँ, किसी का शराब का अड्डा चल रहा है, किसी का जुए का चल रहा है, कभी बेटा पूछता भी नहीं तुम कहां से कमाते हो। और विलायत को काली तीत करने के लिए, वलायत को कल अदम करने के लिए, वलायत को बाज़ाब्ता लकवा मारने के लिए मशकूक लुकमा अगर एक भी खा ले तो वलायत खत्म हो जाती इंसान की। हराम की बात तो दूर की बात है यार, एक लुकमा शुबह का वली नहीं खाता है जो वली होता है। ख्वाजा पीर पठान का ही मिजाज था। तो ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी ने हजरत सरकार सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को उनकी कब्र के पास खड़े होकर उनको गवाह बनाया, तुम गवाह रहे ना हजरत, हमने उस रोहेला को कैद कर लिया। उसके बाद हजरत नूर मोहम्मद महारवी उस पहाड़ी इलाके में नहीं आए, उन्होंने अपने एक दोस्त को खत लिखा
कि मैं जिस रोहेला की तलाश में इस पहाड़ी में सरगर्दा फिरा करता था, अब मैंने उसे कैद कर लिया है। आज के बाद इस इलाके में मुझे नहीं आना है। उसूले मुद्दा हो गया ना, इसलिए फिर कभी नहीं आए पलट करके। एक दिन दरियाए करम जोश पे था पीर साहब का। कहा सुलेमान, कहा जी सरकार फरमाए क्या बात। कहा जाओ दिल्ली चले जाओ, अपने दादा पीर से मुलाकात करके आ जाओ। कहा ठीक है हुजूर जाते हैं। पीर का हुक्म था, चल निकले। लेकिन निकलने से पहले एक रात सोए थे हजरत सरकार जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी के मजार शरीफ के करीब में। तो ख्वाब में हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने फरमाया, दिल्ली को जानता है? दिल्ली जा रहा है, दिल्ली देखिए, दिल्ली को जानता है? हुजूर नहीं जानता, देखा भी नहीं। कहा आ मैं तुझे बताता हूं दिल्ली किधर। ख्वाजा सैयदी सरकार जलालुद्दीन सुर्ख बुखारी ने दिल्ली का एड्रेस दिया। वहीं तौर कि उच्च शरीफ से अपनी कब्र में लेटे लेटे दिल्ली का पूरा डायरेक्शन और नक्शा समझा दिया। चले कशा कशा बहावलपुर, बहावलपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद जोधपुर फैज बांटते हुए, जोधपुर से अजमेर शरीफ फैज लेते हुए, अजमेर शरीफ से रेवाड़ी होते हुए दिल्ली। सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार कापकी के इलाके में घुसे और जैसे ही अपने पीरो मुर्शिद के दहलीज के करीब पहुंचने वाले थे, एक नानबाई आया उधर से जो रोटी वोटी बनाता था हजरत के यहां। उसने कहा चेहरे से लगता है कि तुम पंजाबी हो। कहा पंजाबी हो? कहा जिस पीर की तलाश में तुम आए हो ना, वो पीर इस दुनिया से चला गया। जो तुम्हारा खरीदार था वो चला गया इस दुनिया से। 2 दिन हो गए उसे इंतकाल किए हुए। कैसा दिल पे गुजरा होगा कि पीर के हुक्म पर तो मैं दादा पीर से मिलने गया, और जब यही मामला था तो इतनी दूर आकर के मुद्दा हासिल ना हुआ। 2 दिन पहले हजरत तशरीफ ले गए। रोते रहे, लेकिन तीजा की फातिहा में शिरकत करी। 40 दिन का चिल्ला खींचा अपने दादा पीर के रोज़े नाज पर, और 22 खाजगाने चिश्ती चौखट पर जा जा करके वहां से इक्तिसाबे फैज किया और चिश्तियत के खजाने लूटे हजरत ख्वाजा पीर पठान ने। 40 दिन के चिल्ला खींचने के बाद फिर बख्तियार काकी के आस्थाने से, अपने दादा पीर के आस्थाने से जब रवाना होने वाले थे, तो एक बीकानेर के ही कोई मुरीद थे हजरत सरकार ख्वाजा फखरुद्दीन देहलवी के। तो वो जल्दी से आए, कहा आपकी अमानत मेरे पास है। कहा वो क्या है? कहा हमारे पीर ख्वाजा फखरुद्दीन देहलवी ने आपको सलाम कहा था इंतकाल से पहले। अच्छा, और क्या कहा था? कहा एक कलम दिया है जो मेरे पास अमानत रखी हुई, फरमाया था वो मेरा रोहेला है, कहा ये कलम उसको दे देना। और मुसलमानों, कलम की बड़ी अहमियत है। अपने बच्चों और बच्चियों को मोबाइल की दादी अम्मा मत दो, कलम दो, कलम। इस कलम की ताकत का एहसास करो। अल्लाह फरमाता नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। ख्वाजा सुलेमान तोसवी को उनके दादा पीर ने कुलाहे 4 तुर्की जुब्बा वगैरह शरीफ, ये कुछ नहीं, कलम दिया, कलम। गोया उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी है, बेटे कलम की मार ऐसी मार होती है, नस्लें याद रखती हैं, नस्लें। बाज़ाब्ता तौर पर ये कलम की मार है जो 100 साल तक मेहनत करके लोगों ने लिखा है, और आज हम उसकी मार झेल रहे हैं। हम मुसलमान उस कलम की मार झेल रहे हैं जो दोस्ताने वतन ने जिस कलम का इस्तेमाल किया है। जी, अभी बाज़ाब्ता तौर पर हमारी कम्युनिटी का एक बच्चा मुजफ्फरनगर में एक स्कूल में पढ़ रहा था, वायरल हुआ था वीडियो भी।
नॉन मुस्लिम कमेटी की एक टीचर है जिसने अब आओ और एक एक थप्पड़ इस बच्चे को मारो इसलिए कि ये मुसलमान है। कहां बैठे हैं? ओ 50 लाख ताजिया, ढोल, गागर, चादर, कव्वाली, भव्वाली और नगारे में खर्च करने वालों, इस पैसे से अपने अस्पताल बनाओ और अपने स्कूल बनाओ। स्कूल, मुझे अफसोस है आज ही मैंने सुना कि आपके शहर बीकानेर में मुस्लिम कौम का एक भी ढंग का अस्पताल नहीं। पता है क्या करते हैं लोग? आज ही मुझे बताया गया तकरीबन 4500 बच्चे पैदा हुए एक बड़े अस्पताल में, जिसमें से 3600 बच्चे मुसलमानों के पैदा हुए और 36 के 3600 बच्चों की मां का सिजेरियन किया गया। ऑपरेशन से बच्चे पैदा किए गए, गैरों के बच्चे ऑपरेशन से नहीं हुए। मालूम ये हुआ कि ये प्लान है बाज़ाब्ता तौर पर मुसलमानों की औरतों को बाज़ाब्ता तौर उनके बच्चे पैदा हो तो ऑपरेशन लाजिमी करार दे दिया जाए, और दूसरों के बच्चों के लिए ऐसा नहीं है। हम कब कुछ जागेंगे इस हवाले से? हमारे जो कागजात बनते हैं ना, जन्म प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये अत्र पत्र सत्र जितने बनते हैं ना, लिखने वाले सब दूसरे लोग होते हैं। तो मान लीजिए हम नाम लिखा है शमसुद्दीन, तो क्या लिखते हैं? शमासुद्दीन। लिखा है आबिद हुसैन, तो सिर्फ आबिद लिख देगा, हुसैन नहीं लिखा। हुसैन लिख देगा तो आबिद नहीं लिखेगा। मतलब है कि फाइनेंशियल तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को कैसे तबाह बर्बाद करना है कि एक बंदे की अगर एक प्रूफ में कोई भी मिस्टेक हो जाए तो 10 बार चक्कर लगाता है, दफ्तर में जाता है, ये सही कीजिए, ये सही करवाइए, और इस सही करवाने में कम से 2 से 4 हजार रुपए उस गरीब व्यक्ति के खर्च हो जाते हैं। ये एक मुनज़्ज़म प्लानिंग है जो गुज़िश्ता 100 साल से तैयार की गई है। हम वो खिचड़ा खा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं, पुलाव खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, शरबत पी रहे हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये दुनिया तुम्हें खा करके हजम कर देना चाहती है। दोस्तों, तुम कब जागोगे, कब बेदार होगे? ख्वाजा पीर पठान को उनके दादा पीर ने कलम दिया है, गोया उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी, बेटे कलम की अहमियत समझो, पढ़ने लिखने की अहमियत समझो। अल्लाह ने कहा कसम है कलम की और कलम जो कुछ भी लिखता है। हमने भी देखा है जो है डिपार्टमेंट वाले, पुलिस डिपार्टमेंट वाले, सीआईडी, ऐसे 2-4 ऐसे लाइन लिख देंगे ना, आप कम से कम जिंदगी में मुकदमा लड़ते रहिए। एक कलम की ताकत। अगर हम जाहिल रह गए ना, हमारी कौम के बच्चे ज्यादा जाहिल, बच्चियां हमारे यहाँ ज्यादा जाहिल, बच्चे जाहिल ज्यादा हमारे यहाँ, पढ़ने लिखने में ज्यादा शौक और शगफ नहीं होता है। लेकिन ख्वाजा सुलेमान तोसवी ने पढ़ाई करी है, पढ़ाई करी। लौट के फिर वो बीकानेर, यानी वहां से चले दिल्ली से रेवाड़ी होते हुए अजमेर शरीफ आए। अजमेर शरीफ में कई दिन रह करके फैज हासिल किया ख्वाजा सरकार की बारगाह से। फिर जोधपुर आए, फिर बीकानेर आए, और फिर बीकानेर से बहावलपुर होते हुए ख्वाजा पीर पठान तोसा शरीफ तशरीफ रहे। ये एक सफर था उनका आने जाने का, जिसका रूट ये था। उस रूट की बरकत ये है कि सुलेमानी सिलसिला यहां जारी हो गया। एक बार आने जाने का ये फैज है। हमें क्या रिश्ता आपका है बॉर्डर के उस पार के पीर से, मगर क्या बात है, कहां खोले हैं जुल्फे यार ने खुशबू कहां तक है, कहां खोली है गैसु यार ने खुशबू कहां तक है। बॉर्डर पार से खुशबू बीकानेर में आ रही है। हमारा कोई रिश्ता लगता उनसे, कोई खूनी रिश्ता उनसे है, कोई खानदानी रिश्ता उनसे? जी नहीं, कोई रिश्ता नहीं। एक ईमान का रिश्ता है, ईमान का। वली जिस रास्ते से गुजरता है ना, वो रास्ते महका करते हैं।
जिन दिलों पर अपनी निगाहें कीमिया डाल देता है वो दिल चमकदार हो जाया करते हैं, रोशन मुनव्वर हो जाया करते हैं। पहुंचे तो पीर मुर्शिद ने खिलाफत, इजाजत, जो कुछ देना था सब दे दिया। एक बार ऐसा हुआ, सोए हुए थे, ख्वाब में देखा पीर साहब के इंतकाल के बाद ख्वाजा आलम किबले आलम नूर मोहम्मद महारवी के तो हजरत अपने पीर साहब उनके अपनी कब्र से बाहर निकले और मुसाफा मुआनिका किया ख्वाजा सुलेमान तोसवी से। तो ख्वाजा सुलेमान तोसवी ने ख्वाब ही पूछा, हुजूर हमने तो सुना और देखा कि आप इंतकाल कर गए हैं, इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए हैं, आप फौत हो गए हैं। तो ख्वाजा किबले आलम ने फरमाया, फकीर मरते नहीं है, हम तो जगह बदलते हैं जी, जगह बदलते हैं, मरते नहीं। खुली आंखें तो देखा कि बिस्तर पे सो रहे थे, ख्वाब में देखा था और वाकई में अल्लाह वाले मरते नहीं है, जिंदगी रहते हैं। उसके बाद जानते हो क्या क्या ख्वाजा पीर पठान ने एक इदारा कायम किया जिसको दारुल सुलेमानिया कहा जाता है। एक यहां भी दारुल सुलेमानिया है बीकानेर में जी, और वहां भी सुलेमानिया है आस्ताने करम पर। आस्ताने करम पर जो सुलेमानिया रहमानिया है ना, बहुत दूर दूर से तलबा आते थे किताबें फैज करने के लिए, पढ़ने के लिए। 50-50 मुफ्तियों की टीम रहती थी जो बच्चों को पढ़ाते थे। उस दौर में 50 मुफ्ती किसे कहते हैं? खुद भी तकरीबन 14 किताबें पढ़ाया करते थे हजरत सरकार ख्वाजा पीर पठान अपने तलबा को। क्यों? वो फरमाया करते थे, अल्लाह का की पहचान, रब की मारफत बगैर इल्म के मुमकिन नहीं है। इल्म हासिल करो, इल्म सीखो। इल्म आदम की वरासत है, इल्म नबियों की वरासत है। दीनारो दराहिम, दौलत, पैसे, ये फिरौन की वरासत है। हमारी नबी ने खुद फरमाया, अंबिया अपनी वरासत में दीनारो दराहिम नहीं छोड़ते हैं, इनकी वरासत इल्म है। इल्म, उस वरासत के वो मालिक बने थे और उन्होंने एक खानकाह बनाई थी ख्वाजा पीर पठान ने। खानकाह किसे कहते हैं पता है आपको? आज की तारीख में जो कॉन्सेप्ट है खानकाह का, वो ये है कव्वाली गाओ, यहाँ बैठ करके राग अलापू बैठ करके मौज करो, पीर साहब के उर्स में आकर के यहीं सो तुम धड़ाका करो। इसका नाम खानकाह है। ख्वाजा पीर पठान ने जो खानकाह बनाई थी ना, वहां दिल साफ किए जाते थे। दिल, वहां लोगों को वली बनाया जाता था, अल्लामा बनाया जाता था, खुदा तक पहुंचाया जाता था। ये काम खानकाह में होता था। आज खामखा है, खानकाह नहीं है, खामखा। खानकाह का डिक्शनरी में माना देखेंगे, लुग़वी माना तो जानते हो क्या है? खानकाह का मतलब इबादत व दुआ की जगह। ये खान की मीनिंग है खानकाह की, इबादत व दुआ की जगह। तो ख्वाजा पीर पठान ने जो खानकाह बनाई थी ना, उस खानकाह में कभी कभी 2-2 हजार लोग खाना खाते थे। दुर्वेशों का कितना अजीम मर्तबा है, उन्होंने कभी भी किसी से मजहब पूछ करके खाना नहीं खिलाया। कश्मीर में जाना कई बार हुआ तो मैंने वहां देखा, इतने मज़ारात हैं, हर मज़ार पर लंगर चलता है। मैंने उनके रजिस्टर चेक किए ना, तो कहीं 2000, कभी 1500, किसी महीने रोज में, किसी दिन 1000 लोग खाना खाते हैं। मकई की रोटी और चने की दाल। हम भी लाइन में बैठ गए। फकीरों के दर की जो टुकड़े होते हैं ना, बड़ा दम होता है उसमें। हाँ, बड़ा दम होता है। हमने खा लो, इसमें बड़ा फैज होता है माशाअल्लाह। लाइन में हम भी बैठ गए। क्या नवाजा सरकारों ने, पूछो मत। 1.25 लाख औलिया कश्मीर संभालने आए, 1.25 लाख। नबी कोई नहीं आ गया क़यामत तक, मगर मुल्क को, इलाकों को संभालने के लिए अल्लाह ने वलियों को पैदा किया। तन्हा कश्मीर संभालने के लिए 1.25 लाख औलिया को अल्लाह ने भेजा।
दुनिया संभालने के लिए 1.25 लाख कमोबेश 1,24,000 नबियों को भेजा और कश्मीर संभालने के लिए अल्लाह ने 1.25 लाख वलियों को भेजा। तो ख्वाजा पीर पठान सरकार सुलेमान तोसवी, जानते हो, खानकाह में लोगों का दिल साफ करते थे। आज का पीर जेब साफ करता है, कल के पीर दिल साफ करते थे। और जिनके दिल उन्होंने साफ किए ना, फिर उन्होंने दुनिया में वो रंग दिखाया है, वो रंग जमाया है कि उनके आज भी उनके डंके बजते हैं। 2-2 हजार लोग खाना खा रहे, पैसे कहां से आते पता नहीं, कुदरत ने गैब से इंतजाम कर रखे थे। एक बार इंतजामकार ने, जो बावर्ची खाने का मोहतमिन था, उसने कहा हुजूर इतने रुपए हो गए। कहा रुपए का नाम मेरे सामने मत लेना, अगर मैं चाहूं तो जितने लोग खाना खाने आते हैं एक एक आदमी को एक एक दिन का 10-10 हजार रुपया दे सकता हूं। तुम्हारा काम सिर्फ लंगर खिलाए जाना है, लंगर खिलाते रहो बस। ये दुर्वेशों की रीत रही है लंगर खिलाने की। और याद रखें, MP, MLA, मिनिस्टर, फिनिस्टर, DM, PM, ये जब दावतें करते हैं तब भी बंदे गिने जाते हैं, कितने लोग आएंगे, उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करना होता है। वैसे ही हॉल बुक करना होता कि इतने हजार लोग आएंगे, इतना खाना बनेगा, तो इतना बना लो, थोड़ा बच जाए, कम ना पड़ने पाए। ये दुनिया के लोग हैं जिनके यहाँ बंदे गिने जाते हैं खिलाने के लिए। अल्लाह वालों के यहाँ बंदे नहीं गिने जाते। ख्वाजा की देग एक बार पकती है और साल भर लोग खाते रहते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर में लोग खाते, ले जाते उठा करके। यहाँ बंदे नहीं गिने जाते हैं, वो दम है इनके दरबारों में पकने वाले खाने में। क्यों? इसलिए कि वो हलाल का होता है, हलाल का। तो ख्वाजा पीर पठान ने फरमाया खबरदार, आइंदा ये मत कहना कि कितना खर्चा लगा है, खिलाते रहो। मैं नहीं खिलाता हूं, वो रब खिलाता है जिसने हमें पैदा किया, इसलिए तुम्हें क्या पर्दा है। सरकार ख्वाजा पीर पठान सुलेमान तोसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो तालीमात का सिलसिला जारी किया था ना, एक जमाने तक वो तालीम का सिलसिला चलता रहा। 14-14 घंटियां पढ़ाना मामूली बात है। किसी भी स्कूल में सिर्फ 8 घंटी पढ़ाई जाती है। 35 मिनट की घंटी एक होती है, कहीं 37 मिनट की होती, बस बीच में इंटरवल भी होता है। मगर अल्लाह वाले कोई इंटरवल नहीं करते हैं, कंटिन्यू बाज़ाब्ता तौर पर 24 आवर्स उनकी ट्रेनिंग जारी रहती है। दिन में भी ट्रेनिंग देते हैं, रात में भी ट्रेनिंग देते हैं, खलवत में भी और जलवत में भी। इनके यहाँ छुट्टियां नहीं होती हैं। उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। सबक याद करने वालों को छुट्टी नहीं मिलती। तो बुजुर्गों का तरीका ये रहा है। ख्वाजा पीर पठान के यहां भी कव्वाली होती है। हमारे यहां जो हिंदुस्तान में कव्वालियां होती हैं, हू हा होता नहीं, हुल्ला बजाते मरदूद। खबीसों को वजू करना नहीं है, हाल आ गया हाल। यूट्यूब पे ऐसे पाखंडी पीर भरे पड़े हुए हैं, मुरीद आके उसको छूता है ना पीर को, तो बिजली चमकती है, फिर वो नाचता। अजमेर शरीफ में ख्वाजा सरकार के दरगाह के सामने कुछ खड़े होते हैं, काजू खाना है, काजू बादाम खाइए। ये दज्जाल लोग, दज्जाल लोग। कभी भी करामत मुसलमानों को नहीं दिखाई गई, ये रिकॉर्ड है। मोजज़े मुसलमानों को नहीं दिखाए गए हैं, करामतें मुसलमानों को नहीं दिखाई गई। बताइए, मेरे ख्वाजा ने जूता को जयपाल के जो सर पर भेजा था, तो जयपाल मुसलमान था। ऊंटों को बिठाया था, जिसके ऊंट थे वो मुसलमान थे। अना सागर का पानी प्याले में भरा था, जिसके कब्जे में अना सागर था वो मुसलमान था। करामत किसको दिखाई गई? काफिरों को। और जब भी किसी वली से कोई करामत जाहिर होती है ना, तो तन्हाई में वो अल्लाह के दरबार में इतना रोता है, मौला तूने इस फकीर की आबरू बचाई है।
आबरू बचाई है, मेरा कुछ कमाल नहीं, ये तूने कर्म किया है तो करामत जाहिर हुई। अरे काजू खाओ, बादाम खाओ। ऐसे भी बदबख्त देखे हैं, रुपट्टा ओढ़, इतनी लंबी दाढ़ी, दाढ़ी नहीं दाढ़ा, पैजामा शलवार और जो है पठानी सूट पहने हुए, लंबी लंबी दाढ़ी, दुपट्टा ओढ़ के, तो खाजा की दीवानी। अभी तो दीवानी की दीवाना है, और बन गया तो मरदूद कहीं का। नाचता है, खबीस नाचता है कि खाजा की दीवानी। जो दीवाने होते ना, दीवाने, बख्तियार काकी से पूछो दीवाना किसे कहते हैं, हमीदुद्दीन नगोरी से पूछो दीवाना किसे कहते हैं, महबूब इलाही से पूछो दीवाना किसे कहते हैं, फखरुद्दीन से पूछो दीवाना कौन होता है, हुसामुद्दीन से पूछो दीवाना कौन होता है, अलाउद्दीन से पूछो दीवाना कौन होता है, बंदा नवाज गैसुदराज से पूछो दीवाना कौन होता, मखदूम शिमला से पूछो दीवाना कौन होता है, इमाम अहमद रजा से पूछो दीवाना कौन होता है, नूर मोहम्मद बहादी से पूछो दीवाना कौन होता है, पीर पठान से पूछो दीवाना कौन। ये दीवाने खपती दो, इनको हाल आता है, ऐसे नाचते हैं। अच्छा, एक नाचना शुरू करता तो 15-20 खड़े रहते, वो भी नाचते हैं, कहते हाल आया हाल। अच्छा, उसी बीच में एक सुई है कि कहीं चुबा दो, हाल गाया। हाल किससे कहते पता है? सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के दरबार में ये भी शेर पा गया था, खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, अंदर ला मक्का खुसरू, मोहम्मद शमे महफिल बूद, शब जाए के मन बूदम। तो 2.5 दिन बेहोश थे अमीर खुसरू। नहीं, पानी वानी, कभी ठंडा कभी गर्म, कभी माशाल्लाह आइसक्रीम खिला दिया जी साहब ने, ठंडा ठंडा पानी पिला दिया भाई साहब ने, कहीं गर्म मिलता कहीं ठंडा मिलता, तो दोनों लड़ जाते हैं। तो चलता रहता, जिंदगी का नाम ही। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, हाँ बरकतें अता फरमाए, सेहत व आफियत अता फरमाए। हाजी साहब को, इनके बच्चों को सेहत व सलामती से अल्लाह शादो आबाद रखे, आप सबको भी, हर सुन्नी मुसलमान को भी। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों कि ये जो पाखंडी लोग होते हैं ना, ये नाचते हैं, डांस करते हैं, और दुनिया इन्हीं कमीनों को देख करके हमारे बुजुर्गों के पाकीज़ा आस्थानों पे उंगली उठाती है। उन्हें ये नहीं दिखता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने 90 लाख काफिरों को कलमा पढ़ाया। वो तो ये देखते हैं नाच रहे हैं इनके यहाँ, हिजड़ों की चादर अलग आती है, मंगतों की अलग आती है, भिखमंगों की अलग आती है? हाँ, उनका अलग अलग डिजाइन से हिसाब किताब है नाचने गाने का, यूं आते और यूं आते, नाचते बजाते भी। और जवाब क्या है पेश करते खुदा, अरे ये बादशाह के दरबार में कोई कैसे भी आ सकता है। अच्छा, इमामुल अंबिया तो पूरी कायनात के बादशाह थे। हबशा का बिलाल आता है तो अदब का पैकर बन के आता है, मक्के का अबू बकर आता है तो अदब का पैकर बन के आता है, फारस से सलमान आता है तो अदब का मुरक्का बन के आता है, उमर फारूक आते हैं तो नजरें झुका के आते हैं, उस्मान अली आते हैं नजरें बाज़ाब्ता तौर पर झुका के आते हैं। अरे अरे ख्वाजा के दीवाने कैसे भी आ सकते हैं? ये जंगलीपन है, जंगलीपन। इन कमीनों ने बुजुर्गों के आस्थानों को बदनाम किया है, जलीलों ने। सुन्नियों, बहुत सारी खुराफातें हमारे बीच में, इसे दूर कर। ख्वाजा पीर पठान सुलेमान खां जो कव्वाली होती है ना, वहां ढोल सरंगी जुनुनिया चुनचुनिया बिंजू सिंजू नहीं होता है, सब बावजू बैठते हैं, 2 जानू बैठते हैं, और फिर पाकीज़ा अशआर पढ़े जाते हैं दफ पर। दफ, वो दफ जो नबी के दौर में था, जिस दफ को बजा के मदीने की नाबालिग बच्चियों ने मुस्तफा प्यारे का वेलकम खैर मकदम किया था। तला अल बदरु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। इकरा पड़ता दफ बजा करके, वो दफ बजा करके वहां कव्वाली होती है, महफिल सेवा वहां पर होती। इस तरह से शरई नुक्ते नजर से
दुनिया के नक्शे पे आज की तारीख में तन्हा तोसा शरीफ का आस्थाना है जहां पर ढंग की कव्वाली और महफिल सेमा होती है, जो जवाज की मंजिल। वहां एक आदमी सोटा लेकर रहता है, मोटा डंडा। अगर किसी ने हुआ किया ना तो यूं यूं ठूसता माता, फिर वो आदाब महफिल के हिसाब से उसे धक्का मार के बाहर निकाल, तू इस महफिल में बैठने के लायक नहीं। और यहाँ ऐसे नाचते हैं कि 15-20 को ले डूबते हैं, चाहे चल बैठता है उसी के ऊपर, जो बैठे रहते हैं ना उनकी शामत आ जाती है। देख लीजिए सांच को आज क्या, बस एक फिंगरप्रिंट यूं यूं दबाइए ना, सब कहानी सब देख लीजिए कितने पीर पाखंडी लोग हैं और कैसे कैसे दावे हैं। एक मरा उधर नहीं, जरीब खरीफ चिश्ती नासिक के इलाके में अफगानिस्तान से आया था, कोई 5-6 साल के अंदर उसने 400 करोड़ कमाए। हमने जब भी उसकी कोई वीडियो देखी तो उस मर्दूद को नाचती देखा है, औरतों के झमेले में बैठा नाच रहा है। जब मेरा क्या काम है औरतों से, मैं मान लो पीर हूं तो औरतों से मेरा क्या लेना देना है? मेरा काम मर्दों के बीच में, अगर मैं आपके घर पे आया हूं तो मेरा काम मर्दों के बीच बैठना है। मुझे अफसोस होता है उन पाखंडी मर्दों पर जो पीरों के पास अपनी बेटियों को, बहनों को, बीवियों को बेपर्दा भेज देते हैं। वो सबसे बड़े मलऊन लोग हैं। हम आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने कभी नहीं देखा कि मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी गैर महरम औरत के हाथ से हाथ कभी टच नहीं हुआ है। यहाँ बेटे आए हैं, एसी में बैठ के आए, फिर टांगे फैला के लेट गए, एक इधर दबा रहा है, इधर दबा रहा है, इधर दबा रहा है। खेत जोत के आए हैं, क्या हो गया? ख्वाजा पीर पठान ने यही संदेश दिया है, पीरी मुरीदी ये दुनिया के तमाशा के लिए नहीं है। पीरी मुरीदी एक तरीकत का रास्ता है जहां से लोगों को कलेक्ट करके अल्लाह की दहलीज़े करम पे लाके रखा जाता है और उनकी निगरानी की जाती है, उनकी तरबियत की जाती है, उनकी परवरिश की जाती है। ख्वाजा ने फरमाया, मुझे बताया मत करो कितने पैसे खर्च होते हैं। पीर पठान ने जमीन में हल नहीं चलाए हैं, आसमानों में चलाए हैं। ये रुतबा था सरकार ख्वाजा पीर पठान का। वालिदा की बड़ी ताज़ीम करते थे, इसलिए कि किसी भी बड़े पीर से बड़ा पीर एक औलाद के लिए उसका बाप होता है। अब्बा को तो बेटे पूछते ही नहीं है, और पीर साहब आते ना 6 महीने के बाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पीर साहब के बड़ा रुतबा है आपके बाप का, आपकी अम्मी जान का। पीर नाराज हो कुछ नहीं, मतलब माँ बाप नाराज हो गए तो जन्नत नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। जन्नत नौजवानों आज देखते हैं, जैसे शादी हुई ना जब नौजवान की, वो बेटा चक्कर में रहता कि कब अलग अलग हट जाए और डोकरा डोकरी को साइड कर दें। देख रोज देखते हैं। अच्छा मारते भी खबीस कितने हैं, माँ बाप को मारते हैं, बूढ़े माँ बाप को। इनका हक अल्लाह ने कुरान में बयान किया है, वही मायबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। उठाओ कुरान। इन्हें उफ भी कहना हराम है, माँ बाप को उफ तक नहीं कह सकते हो। जब भी इनसे बात करो नरमी से बात करो, नरमी से। अगर इनकी पेशानी पे बल पड़ गया तो अल्लाह तुम्हें जन्नत में जाने देगा, ये ध्यान रखना। 7 बार अम्मा को पैदल कंधे बिठा के हज करवाया था साहबी ने। आए हुजूर की खिदमत, या रसूलल्लाह मैंने अपनी अम्मी को 7 मरतबा पैदल कंधे पे बिठा के हज कराया है। मक्का से अरफात का मैदान 18 किलोमीटर कंधे बिठा करके और फिर हज करवाना बड़ी मुश्किल है इबादत हज की। क्या कहते हैं हुजूर, मैंने 7 मरतबा हज कराया पैदल कंधे पे बिठा के अपनी अम्मा को, तो क्या मैंने अपनी माँ का हक अदा कर दिया? प्यारे मुस्तफा फरमाते, मेरे सहाबी जब तू अपनी माँ के पेट में था ना
तेरी वजह से जो एक हल्का सा झटका तेरी माँ को लगा था, उससे उसे तकलीफ हुई थी, उस तकलीफ का बदला ये 7 हज उसके बराबर नहीं है। इसलिए जिसके माँ बाप जिंदा है उनकी कदर करो, कदर करो, उन्हें मना के जन्नती बन जाओ। हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ मांगते हैं, अच्छी दुआ, 100 मरतबा अगर दुआ मांगे ना तो अल्लाह 99 मरतबा अच्छी दुआएं उनकी कबूल कर लेता है। इतनी रहमत की माँ बाप होते हैं, अगर ये बद्दुआ करें अपनी औलाद के लिए 100 मरतबा तो 99 मरतबा अल्लाह नेगलेक्ट कर देती है, इसकी बद्दुआ कबूल नहीं करना। एक बार बहुत जब ज्यादा परेशान हो जाता हो जाते हैं माँ और बाप, तो फिर उसके बाद जो है वो कबूल आती है। हुजूर के दौर में एक सहाबी का इंतकाल होने का टाइम आया, लोग तलकीन कर रहे हैं कलमा की, मगर उनकी जुबान से कलमा नहीं निकल रहा, कलमा। साहबा ने आके इत्तला दिया, रसूलुल्लाह बताए वो फला सहाबी का इंतकाल का वक्त आ गया, हुजूर कलमा उनकी जुबान पे जारी नहीं हो रहा, हुजूर तशरीफ लाए। हमारे नबी गैब दा पैगंबर, कहा इनकी माँ जिंदा है, कहा हुजूर जिंदा तो है, कहा वो किधर है, कहा हुजूर वो इनसे नाराज है, कहा उनको बुलाओ। जब बुलाई गई तो आका ने पूछा तुम अपने बेटे से नाराज हो? हाँ हाँ या रसूलल्लाह, मुझे बहुत तकलीफ दी इसने। कहा इसको माफ कर दो? कहा बिल्कुल नहीं माफ करूंगी, बिल्कुल नहीं माफ करूंगा। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया तुम लकड़ियां इकट्ठा करो। लोगों ने लकड़ियां लाके रख दी, उसमें हुजूर ने आग लगा दी। जब आग जलने लगी तो मेरे हुजूर ने कहा सहाबा से कि इस बीमार आदमी को उठा के इस आग में डाल दो। जब माँ ने सुना कि हुजूर ने मेरे बेटे को आग में डालने के लिए कह दिया, कहा हुजूर क्या वाकई मेरे बच्चे को आग में डाल देंगे आप? कहा हाँ हाँ बिल्कुल, अगर तू माफ नहीं करेगी तो तेरा बेटा जहन्नम में जलेगा, तो यहीं जला देते उसको आग में। कहा हुजूर मैंने अपने बेटे को माफ किया, इधर माफ किया, इधर उन्होंने कलमा पढ़ा। एहतराम कीजिए माँ बाप। ख्वाजा पीर पठान के इंतकाल का जब वक्त आया तो हजरत उनके पोते अल्लाह बख्श साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे। एक कैफियत आती थी, एक जाती थी। इशा की नमाज पढ़ ली, वैसे पीर साहब सोते ही रहते हैं इल्ला माशाअल्लाह, मस्जिद बगल में है, ठाट से एसी चलाई है और ऐसी तैसी पे सो रहे हैं। हाँ जी जी जी, लेकिन ख्वाजा पीर पठान ने ईशा भी पढ़ी है। अभी इंतकाल होने वाला है, ईशा पढ़ी है और तहज्जुद को अव्वले वक्त में इशारों से पढ़ा, इशारों से। उसे जुमा नहीं पढ़ी जाती, तहज्जुद पढ़ी। और फिर देखा कोई बैठा हुआ सामने, उनके पोते ही थे। कहा कौन हो तुम? कहा हुजूर मैं अल्लाह बख्श हूं, आपका पोता हूं। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हो? कभी कभी दरियाए गर्म जोश पे जब आता है ना वलियों का, तो पूछे क्या चाहते हो? कहा हुजूर दुनिया की कोई दौलत मुझे नहीं चाहिए, बस एक चीज मुझे चाहिए, आप दुआ करते कि मैं अल्लाह वालों की खिदमत और सोहबत में ऐसे ही रहा करूं जैसे आपकी खिदमत में रहता हूं। कहा जा 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 दे दे। इधर दिया, इधर कलमा पढ़ा और रूह निकली। ये अल्लाह, इसलिए बीकानेर के लोगों, पीरों की इज्जत करो, अच्छी बात है, लेकिन दीनदार बन के रहो। माओ बहनों से गुजारिश है पर्दे में रहा करो। जवानों से गुजारिश है अपनी कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अंदर जिगर और खुदा पैदा करो। बहुत नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं, दुनिया हमें खा लेना चाहती है। जिस तरह से 32 दांतों के बीच में एक जबान है, उसे चलना भी है, बोलना भी है, खाना भी है और अपने वजूद को बचाना भी है। चारों तरफ हमारे दुश्मन हैं। एज ए मुस्लिम दुश्मनों की तादाद ज्यादा है, हमें रहना भी है, खाना भी है, कमाना भी है। इनसे कैसे बच सकते हैं वो रास्ता हमें तय करना है, ढूंढना है। उसके लिए हमें यूनिटी बनाने की जरूरत है।
पढ़ने की जरूरत है। हमसे अच्छा कोई खाता नहीं है, इसलिए पहलवान बनिए, बॉडी बिल्डर बनिए, वर्जिश कीजिए, जोडू कराटे सीखिए, ठीक है ना। ये काम आता है, बहुत वक्त पे काम आता है। सुबह सोते मत रहिए। हम देखते हैं, रोज चलते हैं ना गाड़ियों से, ट्रेनों से, कैसे 3-3 बजे रात में हमने सड़कों पे 10-10 किलोमीटर तक लोगों को भागते देखा, जवानों को जो अपने भविष्य को तय करते हैं ना, वो रात में 3 बजे जा करके सड़कों पे दौड़ते हैं 2-2, 3-3 घंटा, और तुम सोते रहते हो, नमाज भी नहीं पढ़ते हो। खुद के जिस्म की वर्जिश करके बाज़ाब्ता तौर पर मजबूत बनाने की भी फिक्र आपको नहीं है, ना अल्लाह को राजी करने की फिक्र है। मैंने कहा ना, घास खाने वाले लोगों ने जाने क्या क्या कर डाला, और माशाल्लाह क्या पाया, क्या सिरी, क्या बोटी, क्या कलेजी, क्या गुर्दा, सब खा गए। ढंग से आप तंदुरुस्त बन जाओ भाई साहब, मजबूत और पावरफुल बनिए, नेकियां कीजिए, इबादत कीजिए। इससे पहले कि कुर्सी पे बैठकर नमाज पढ़ने का वक्त आ जाए ना, नमाज पढ़ते रहिए। उससे पूछिए जो ऐसे आता बैठता कुर्सी पे, क्या हुआ भाई साहब, कमर नहीं झुकती है, कमर नहीं झुकती। एक नस अल्लाह ने टाइट कर दी है ना, तो एक कुंठल का आदमी चुप ऐसे ही बढ़ रही, किसी की गर्दन टेढ़ी हुई है। जब तक ठीक ठाक हो, ठीक ठाक काम कर लो भाई साहब, इबादत कर लो, रियाजत कर लो, रब को मना लो, नेक काम कर लो, अच्छे काम कर लो, पड़ोसियों के काम आओ, देश के काम आओ, भाइयों बहनों के काम आओ, बड़ों का अदब करो, छोटों से प्यार करो, अपने असलाफ के रविश पे चलो, इसी का नाम दीन है। तो ख्वाजा पीर पठान सरकार ने जो तरीके हमें बताए हैं, जो उनके फरमुदात हैं, उस पर अमल करने की जरूरत है। ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, उनका भी क्या रुतबा वलायत में माशाल्लाह, पूछो मत, बड़े बुजुर्ग आस्थाने के लोग हैं ये। हमारे यहाँ चूंकि टुचपुजियों लोगों की ज्यादा तादाद है, ऐसे ऐसे पीरों के हमने मज़ारात देखे हैं, पता कुछ नहीं है। हाँ, गधा दफन है, गधा, कहीं ईंट दफन है, उसका भी उर्स होता है तो करोड़ों खर्च हो जाते हैं। ईंट का उर्स हो रहा है साहब, ईंट का, बगदाद शरीफ से ईंट लेके आए हैं, उसका उर्स कर पाए। मान जाइए भाई साहब, बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज है। आप भी सोचते हो कैसा मौलाना आ गया है और बिल्कुल बड़ा पहाड़ी, पहाड़ों से ही ये पीर पठान तशरीफ लाए थे। हम भी पहाड़ी खिताब करते हैं। माशाल्लाह, तो अल्लाह उनके फैज़ व बरकात से हम सबको माला माल बनाए। एक बात जरूर देखी है, बीकानेर में मैंने और दूसरे शहरों से ज्यादा नमाजी हैं यहाँ। तकरीबन दर्जनों मस्जिदों में नमाज पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है। गुज़िश्ता 27-28 साल से मैं आ रहा हूँ, मैं नमाजियों की तादाद ठीक देखा यहाँ पर बनिस्बत और शहरों के, लेकिन और ठीक होना चाहिए। हर जवान, हर बुजुर्ग ये ठान ले कि मुझे अपने दोस्त को घसीट के लेके आना अल्लाह के घर में। आप अकेले जन्नत में जाएं और आपका दोस्त वहां ना रहे तो कैसा लगेगा आपको? आप भी जाइए, आप पकड़ गए, मैं तुझे जहन्नम में नहीं जाऊंगा बेटा, चल शराफत से चल जन्नत, चल मस्जिद में चल, तू भी नमाजी बन, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, ताकि जब जन्नत में दोनों जाए तो बैठ के कुछ देर वहां कुछ गप्पे लड़ाएंगे, उधर अच्छी अच्छी बातें करेंगे। तेरा भी महल मेरे पास में होगा, दोनों मिलेंगे, गले मिलेंगे, अच्छे अच्छे घर में रहेंगे। ये हर कोई ठान ले मुझे अपने दोस्त को नमाजी बनाना है, बस इंशाल्लाह मसले भर जाएंगे। लेकिन थोड़ा जागरूक होने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। तकरीबन 1.5 घंटा मेरी तकरीर हो गई है और इससे ज्यादा तकरीर होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर वो
कचूमर बन जाता है तकदीर का। अमल कीजिए, हाँ अमल कीजिए, अल्लाह बरकतें दे, आप सलामत रखे आप सबको, हम सबको, और हलाल पैसा कमाए। हज़रत अल्लामा किबला अलहाज बुदैल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े नेक परहेज़गार, कल शायद उनका दिन है। वो हमारे अरफाती भाई भी, गालिबन 2002 में हम लोग हज पे थे, तो कई बार मुलाकातें रही मक्का मदीना में, अरफात में, ना मुज़दलिफ़ा में। अल्लाह उन्हें भी गरीब की रहमत फरमाए, बड़े नेक आदमी। हाजी साहब माशाल्लाह बैठे हैं कुर्सी पे, अल्लाह उन्हें शिफाए कामिल अता फरमाए, तंदुरुस्त रखे उनके बच्चों को भी, जिन्होंने ये बज़्म आरास्ता की, अल्लाह उनके घर को आरास्ता पे रास्ता फरमाए। हर मर्ज से अल्लाह हमें और आपको शिफाया बता, हर बुराई से बचाए, हर बला से बचाए। अल्लाह अपने दामन करम में हम सबको पनाह दे दे। ख्वाजा पीर पठान का सदका अता फरमाए। हज़रत सरकार शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का अल्लाह सदका अता फरमा दे, ताकि हम लोग सेहत व सलामती, ईमान व अक़ायद के साथ जब अपनी कब्रों में जाएं तो ईमान का नूर साथ में लेके जाएं। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।